एक विजन। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल का 30 फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जब भी एक्सेल यूज करोगे आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर देखो मैं फॉर्मूलाज में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। मतलब अगर रिसेंटली यूज में जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, फाइनेंशियल में जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लॉजिकल में जाओगे तो इतने सारे फॉर्मूला हैं। तो लगभग इसके अंदर आपको 1000 से 1500 तक आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं उसके अंदर से 30 फॉर्मूला से एकदम अच्छे फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं वो ढूंढ कर लाया हूँ और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं मतलब अभी मैं और एक फॉर्मूलाज के वीडियो ले जाने वाला हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप सीख सको। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है सम। अगर मान लो बहुत सारा आपने कोई डाटा बनाया है जिसको आपको प्लस करना है तो आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या करना है आपको, इज इक्वल टू लिखना है एंड सम लिखना है और आपको जितना भी प्लस करना है ना उसको सेलेक्ट कर लो। तो और आपको इंटर पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो मेरा जितना भी जिसको मैंने सेलेक्ट किया था वो प्लस हो चुका है। उसके बाद आपको सम इफ यूज करना है। सो मैं सम इज इक्वल टू को साइन लगाओ और आपको सम इफ लिख दो। आपको अगर एक्सेल यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग सम इफ को मतलब इज इक्वल टू को साइन लगाते हैं, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो वही है, तो लिख दो। इसके अंदर क्या होता है कि आपको रेंज देना होता है कि आप कितने रेंज तक कर रहे हो, और उसके बाद आपको क्राइटेरिया देना होता है कि आपको इतने से बड़े नंबर को प्लस करना है कि नहीं, इतने से बड़े नंबर को प्लस करना है तो वो भी देना होता है इसमें। उसको देने के लिए भी एक मेथड होता है, कॉमा लगाना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और आपको इसके अंदर रेंज देना है, मतलब कितना छोटा होना चाहिए कितना बड़ा। तो हम लोग कंपैरिजन का यूज करते हैं। तो मान लो मैं 20 कर देता हूँ। फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और इंटर पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो जो मेरा 20 से बड़ा नंबर है ना वो 1000 था, क्योंकि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया था। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, सम इफ लिखना है एंड आपको रेंज देना है। कि इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा रेंज देता हूँ, मान लो मैं इतना रेंज देता हूँ एंड मैं क्राइटेरिया दे देता हूँ 30 बार में दे देता हूँ एंड देख सकते हो मैं जो डबल इन्वर्टेड कॉमा था उसको मैं लगाना भूल गया हूँ, तो मैं लगा देता हूँ। एंड उसके बाद वरना देखो, अगर आप डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर नहीं लगाओगे तो आपका जो सम है वो करेक्ट नहीं आएगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा मेक श्योर आप लगाओ जरूर। एंड उसके बाद आपको देना है कि आपको कितना बड़ा नंबर चाहिए। तो मैं 40 वो दे देता हूँ एंड फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड इंटर पे क्लिक कर दो। देख सकते हो जो मेरा 40 से बिगर नंबर था ना वो था ये ये था और ये था, इन दोनों का प्लस कर दिया तो 17,500 आ गया है। तो मैंने जो जो आपको बताया उसको मैं ऊपर हेडिंग देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सम, के बाद मैंने आपको बताया सम इफ, अभी है प्रोडक्ट एंड सब्सट्रैक्शन। देखो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू का वही साइन लगाना है एंड प्रोडक्ट लिखना है। इस बार आपको प्रोडक्ट लिख दो। उसके बाद आपको जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको लो और जिससे मल्टीप्लाई करना है उस पर क्लिक करो और इंटर पे क्लिक कर दो। देख सकते हो मेरा 10,000 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो आया 1 लाख लगभग कुछ आंसर आया। इसका मैंने हेडिंग नहीं दिया तो मैं हेडिंग दे देता हूँ। ये
उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ काउंट। काउंट देखो एकदम इजी होता है। काउंट में क्या होता है कि जितने भी नंबर है ना, कितने उसमें स्प्रेडशीट यूज हुए हैं, वो आपको वो चीज़ बताएगा। सो मैं आपको कर बता के मतलब दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपको ये वैल्यू मांग रहा है, सो मैं पूरा दे देता हूँ एंड इसके बाद इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। देखो इसके अंदर जितने मेरे स्प्रेडशीट यूज हुए हैं ना, वो 21 है। एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इज इक्वल टू काउंट। बार देखो मैं तीन ही दे रहा हूँ, तीन, और इंटर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखो तीन आ गया, मेरे तीन स्प्रेडशीट यूज हुए इसलिए यहाँ पर तीन ही आया है। उसके बाद आता है काउंट इफ। काउंट इफ के अंदर आपको रेंज मांग रहा है, रेंज दे देता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना ही है। उसके बाद आपको रेंज देना है, तो मैं लेस देन 100 रखता हूँ और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ। एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। देखो जीरो आया। जीरो इसलिए आया क्योंकि जो जीरो से छोटा नंबर कोई था ही नहीं। यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 1 लाख है, तो इसलिए इससे छोटा नंबर था ही नहीं, इसलिए जीरो आया। मैंने आपको बताया काउंट, इसको हेडिंग देता हूँ। उसके बाद आता है मेरा मैक्स एंड मिनी। ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने बहुत बड़ा कुछ बनाया है, डाटा शीट या फिर कुछ भी, तो आपको उसमें फाइंड करना है कि सबसे आपका मैक्स नंबर कौन सा है। सो आपको मैक्स यूज करना है। सो मैं मैक्स के ले लेता हूँ और मैं ये देता हूँ। इसमें जो सबसे मेरा बिगर नंबर रहेगा ना, वो चीज आएगा। इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। देखो इसके अंदर जो मेरा सबसे बिगर नंबर था वो ये था, इसलिए मैक्स आया। एंड मिनी में सबसे स्मॉल नंबर का आएगा, सबसे स्मॉल नंबर इज इक्वल टू मिनी। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ। देखो इसके अंदर जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था वो था 5, इसलिए यहाँ पर 5 आया है। उसके बाद आता है मेरा काउंट ब्लैंक। मैं आपको बताना भूल गया। काउंट ब्लैंक। देखो काउंट ब्लैंक के अंदर क्या होता है कि जहां पर स्प्रेडशीट में कुछ भी यूज नहीं हुआ होता है, काउंट ब्लैंक वहां पर वो चीज आपको बता देगा कि एक के अंदर यूज नहीं हुआ जितना आपने सेलेक्ट किया है। तो मैं काउंट ब्लैंक का यूज करके आपको बताता हूँ। अरे तो रेंज मांग रहा है, रेंज दे दो। देखो ये जीरो आएगा, क्यों जीरो आया, क्योंकि यहाँ पर स्प्रेडशीट में हर जगह कुछ ना कुछ लिखा ही है। अगर कुछ कुछ अगर कोई कोई स्प्रेडशीट में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो वहां पर जीरो नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद में फिर से काउंट ब्लैंक का यूज करता हूँ। देखो यहाँ पर वन आ गया, क्योंकि मेरे एक स्प्रेडशीट में कुछ भी नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ पर वन आया, इसलिए इसका नाम ही काउंट ब्लैंक है। उसके बाद है मेरा रो। उसके बाद मैं आपको बताना हूँ लोअर एंड अपर। तो आपको इज इक्वल टू का साइन देना है सिंपली, और लोअर लेना है। इसमें क्या होता है कि लोअर मतलब जो भी आपने लिखा है टेक्स्ट, उसको वो एकदम स्मॉल में लिख देगा। और अगर अपर रहेगा तो वो पूरा कैपिटल में वर्ड को लिख देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने लोअर लिया और लैपटॉप लिखा, इसको पूरा स्मॉल में लिख देगा। देखो ये सारी चीजें जितने भी वर्ड थी सबको स्मॉल में लिख दिया। अभी अपर। अपर में क्या होता है कि जितना भी चीजें हैं, जो आपका टेक्स्ट है वो पूरा कैपिटल में आ जाएगा। मैं फिर से लैपटॉप का एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये सारा कैपिटल में हो जाएगा। देखो लैपटॉप पूरा कैपिटल में हो गया।
उसके बाद है मेरा क्लीन। क्लीन में क्या होता है कि अगर आप क्लीन और ट्रिम का यूज एक ही होता है, अगर आप फॉर्मूला पढ़े होगे तो आपको ट्रिम ही दिखेगा। तो क्लीन एंड ट्रिम का जो यूज होता है वो एक ही होता है। अगर ये आप क्लीन मतलब साफ करना आपको पता ही होगा, तो ये उस चीज को हटा देगा। देखो, अगर आपको कोई भी चीज एक जगह से दो जगह पे लेके आना है तो आपको क्लीन का यूज करना है एंड ट्रिम का भी यूज करना है। तो दोनों चीज एक ही होता है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ लेफ्ट एंड राइट। देखो, लेफ्ट में क्या होता है, आपने कोई टेक्स्ट लिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट लिया एंड मुझे ना इसका जो पूरा लैपटॉप लिखा है इसका मुझे पूरा वर्ड नहीं चाहिए, मुझे इसका सिर्फ दो या तीन लेटर चाहिए। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा एंड लिख दूंगा कि मुझे कितना लेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे तीन ही लेटर चाहिए इसका, तो मैं थ्री लिख दूंगा एंड एंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मुझे सिर्फ तीन लेटर ही मिला, उसका पूरा लैपटॉप नहीं मिला, पूरा लैपटॉप को लेटर नहीं मिला है। तो ये लेफ्ट से हुआ। अगर मैं वही चीज अगर राइट से करूँ, RIGHT, देखो इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर सेम चीज अगर थ्री से लिखूँ तो ये जो मेरे को लेफ्ट में लेफ्ट साइड से मिला था वो भी मुझे राइट से मिलेगा, वही चीज TOP मिलेगा। देखो, यहाँ पर मैं थ्री लिखता हूँ एंड देखो टॉप मिला मुझे, क्योंकि मैंने इसको इस बार राइट से किया था, इसको मेरे को राइट से मिला। उसके बाद मैं आपको बताना हूँ कॉन कॉन्केटनेट। कोऑर्डिनेट का यूज क्या होता है कि दो टेक्स्ट को मतलब कोई दो टेक्स्ट है जिसको आपको एक साथ में लिखना है, तो कोऑर्डिनेट क्या करेगा कि उसको एक साथ लिख देगा। फॉर एग्जांपल मैं दो टेक्स्ट लेता हूँ, एक ये लेता हूँ एंड एक ये लेता हूँ और उसको इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। देखो, ये मॉनिटर एंड सूरज को। दोस्तों, इसके बाद में आपको, इसके बाद आता है हमारा डॉलर। अगर आपको इंडियन रुपीज को अगर आपको डॉलर में चेंज करना है तो आपको डॉलर का यूज करना है। तो मान लो, तो जो इंडिया का जो वहाँ का डॉलर, एक डॉलर लगभग इंडिया का 75 रुपीज होता है, समथिंग ये होता है। तो ये क्या करेगा, आपको उतना डॉलर में चेंज करेगा, उसी चीज को डॉलर में चेंज कर देगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, इंटर क्लिक कर दिया, इसने $300 कर दिया, ये डॉलर का सिंबल है, इसने $300 कर दिया। उसके बाद आता है मेरा राउंड अप एंड राउंड डाउन। तो मैं सबसे पहले राउंड डाउन का यूज करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मान लो कोई नंबर है जिसका डेसिमल है और आपको डेसिमल का हटाना है, मतलब डेसिमल के आगे बहुत सारे नंबर जो कि आपको सिर्फ एक ही दो नंबर चाहिए, तो आप उसको हटा भी सकते हो और कहीं और पे भी लिख सकते हो। तो ये मेरा नंबर है और मुझे इसके अंदर सिर्फ एक डेसिमल चाहिए और एक नहीं चाहिए, तो मैं एक ही करूंगा एंड इंटर पे क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर 4005 फिक्स था, पॉइंट डेसिमल 5 फिक्स था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4005 आया है क्योंकि एक हट गया, मैंने एक ही नंबर मंगाया था, इसकी वजह से एक ही आया। उसकी बात है मेरा राउंड, ये देखो ये राउंड अब था, मैं हेडिंग देना भूल जा रहा हूँ। ये, सॉरी, ये राउंड डाउन था। चलो मैं इसको यहाँ लेता हूँ और ये राउंड डाउन है। तो राउंड अप के अंदर क्या होता है कि
उसके बाद दोस्तों हमारा आता है, देखो, राउंड डाउन एंड राउंड अप का दोनों का एक ही होता है। और इसके बाद आता है हमारा नाउ। अगर मान लो आपको एक्सेल के अंदर आपको टाइमिंग देखना है या फिर डेट देखना है, तो आप इसके अंदर बहुत ही इजी फॉर्मूला है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मुझे मान लो मुझे किसी ने बोल दिया मुझे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, मुझे वो एक्सेल के अंदर दिखाओ, सो मैं वो कर सकता हूँ। तो पहले सबसे पहले आपको अगर टाइम निकालना है तो सबसे पहले आपको हार, मिनट एंड सेकंड निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपका टाइम निकलेगा। तो उससे पहले आपको नाउ निकालना पड़ेगा कि अभी क्या हो रहा है। तो अगर आप नाउ निकालोगे तो ये डेट एंड टाइम दोनों दे देगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ अरे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए जैसे मैंने बताया आपको, मुझे हार की जरूरत है, मिनट की जरूरत है एंड सेकंड की जरूरत है। तो हार कैसे निकलेगा, अभी देखो, इज इक्वल टू लिखो हार सीरियल नंबर, तो जो मैंने नाव निकाला था उसको मैं दे दूंगा और उसमें से ये मेरे को हार दे देगा। तो अभी जो है सात, मतलब सेवंथ का सातवां घंटा चल रहा है ये। अब कौन सा घंटा चल रहा है वो नहीं पता मुझे, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो मिनट, तो मिनट, इसके अंदर से वो मिनट भी दे देगा। 30 मिनट हो रहा है लेकिन कौन सा मिनट चल रहा है वो पता नहीं है। एंड उसके बाद सेकंड, देखो वही चीज करो, अब जो नाव आया था वही दो। अभी देखो मेरा हार, मिनट एंड सेकंड तीनों निकल गया है। अभी मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो क्या करूँ, टाइम लिखो। अब देखो टाइम लिखते ही क्या बोल रहा है, आपको हार देना है, मिनट एंड सेकंड तीनों देना है। तो मैंने हार निकाला ही और फिर कॉमा दूंगा, फिर मिनट भी निकाल लिया हूँ, फिर कॉमा दूंगा एंड सेकंड भी निकाल लिया हूँ। अभी देखो वो टाइम दे देगा, करेक्ट टाइम जो अभी हो रहा है फिलहाल। देखो यहाँ पर देखो मेरे 7:31 हो रहा है और इसमें 7:30 का टाइमिंग दिया है। जो मेरे कंप्यूटर में टाइमिंग चल रहा है वही इसमें टाइमिंग दिया है। तो यही होता है अगर आपका टाइमिंग, मेरा तो मतलब टाइमिंग गलत है अभी, इसलिए वो गलत टाइमिंग दिखा रहा है। सो वही टाइम देगा वो। उसके बाद अगर आपको निकालना है डेट, तो डेट निकालने से पहले भी आपको बहुत सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके इसमें जब हम लोग को टाइम निकालना था तो हम लोग ने निकाला पहले हार, मिनट एंड सेकेंड। उसके अंदर आपको टुडे लिखना पड़ेगा कि आज क्या है एंड एंटर क्लिक कर देना है। देखिए कि उसने डेट दे दिया है, लेकिन मुझे इसके अंदर मुझे अगर मान लो ईयर निकालना है एंड जो भी निकालना है, तो क्या करो, इसके अंदर मुझे मंथ निकालना है। सीरियल नंबर ये दे दो, एंटर पे क्लिक कर दो। मुझे ईयर निकालना है और इसके अंदर मुझे डे निकालना है अभी, तो डे भी निकाल लो। ये तो 26 डे है। दोस्तों अगर आप जब भी टाइम या फिर डेट निकाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना कि जब आप टाइम निकालोगे तो सबसे पहले आपको नाव निकालना पड़ेगा एंड जब डेट निकालोगे तो आपको टुडे निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपका आएगा। उसके बाद है मेरा के बाद में आपको बताना है रो क्या होता है। तो
उस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता करना कि इसके अंदर कितने रोज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कोई बता दिया कि इसके अंदर 8 रोज हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज इसके अंदर। एंड अगर आपको कॉलम निकालना है तो कॉलम भी आप निकाल सकते हो। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, मैं फिर टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। देखो तो इसके अंदर रोज होंगे। तो मैंने वहां पर जो कॉलम था, बताता हूँ उसमें कितना है। दोस्तों अभी मेरे को कॉलम्स निकालना है। कभी ध्यान रखना, अगर आपको कॉलम निकालना है तो वो 2 या 3 निकालेगा, कि अगर कॉलम्स निकालना है तो वो सारा निकाल देगा। सो आपको क्या करना है, कॉलम्स यूज करना है, कॉलम नहीं। और पूरा मैं ले लेता हूँ। तो 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पर मेरा लगभग 30 या 31 फॉर्मूलाज थे, वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ऐसे ही यूजफुल फॉर्मूलाज लाता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।